नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, हमने आपको केमिस्ट्री की कुछ क्लास कराई है जिसमें एक क्लास पीएच मान से रिलेटेड है, यानी कि किसी भी विलयन का अम्लीय होना या क्षारीय होना कैसे पता लगा जा सकता है। तो उसके लिए हमने एक क्लास आपको पीएच मान लिटमस पेपर मिथाइल ऑरेंज से रिलेटेड कराई है। तो उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे में, आरओ में, स्टेट पीसीएस में या अन्य परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एकत्रित करके लाए हैं। चलो जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किससे प्राप्त किए जाते हैं? लिटमस पेपर किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो लिटमस पेपर जो प्राप्त किए जाते हैं वे लाइकेंस से प्राप्त किए जाते हैं। लाइकेंस जो होता है वह थैलोफाइटा। पादप जगत में, प्लांट किंगडम में एक जगत होता है जिसमें पेड़ पौधों को रखा गया है, थैलोफाइटा के अंतर्गत इस लाइकेन को भी रखा गया है, लाइकेन के पौधे को भी रखा गया है। ये जो लाइकेन होते हैं ये शैवाल यानी कि एल्गी तथा फंगस यानी कि कवक, ये दोनों आपस में सहजीवन जीते हैं। कवक आपस में सहजीवन यानी कि भाईचारे का जीवन जीते हैं। तो ये जो लाइकेन बने होते हैं ये शैवाल तथा कवक के बने होते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है कि लाइकेन निम्नलिखित में से किस किस के बने होते हैं? तो शैवाल तथा कवक के बने होते हैं। लाइकेन जो होते हैं वे वायु प्रदूषण के, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, संकेतक होते हैं। आमतौर पर लाइकेन्स प्रत्येक जगह पाए जाते हैं, बड़ी भारी संख्या में पाए जाते हैं जहाँ भी पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ भी वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि लाइकेन जो होते हैं वे वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो क्वेश्चन है, लिटमस पेपर किससे निकाले जाते हैं? तो लिटमस पेपर लाइकेन से निकाले जाते हैं। तो लिटमस पेपर जो होते हैं इसमें 3 कलर शो करता है लिटमस पेपर पर। एक तो होता है बैंगनी यानी कि पर्पल कलर, एक होता है लाल और एक होता है नीला। ये इस बैंगनी रंग पर तो कोई भी विलयन वो उदासीन होगा, ना तो वो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, यानी कि वो उदासीन होगा। और इस लाल रंग पर कोई भी विलयन अम्लीय होगा, यानी कि विलयन की कैसा होगा, वो अम्ल होगा या अम्लीय होगा। जबकि नीले पर कैसा होगा, वो क्षारीय या क्षार होगा। तो इससे ये लाइकेंस जो होते हैं उनसे किसी भी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता का मेजरमेंट यानी कि नापा जाता है लिटमस पेपर से। तो जो लाल लिटमस पेपर होते हैं, लाल लिटमस पेपर होते हैं उन पर अगर कोई विलयन डाला जाए और वो नीला हो जाए तो कैसा होगा कि वो विलयन अम्लीय है। यदि नीले लिटमस पेपर को कोई भी विलयन डाला जाए और वो लाल हो जाए तो कहा जाएगा कि संबंधित विलयन क्षारीय है, और उदासीन के लिए तो है वो पर्पल कलर। तो दोस्तों, लिटमस पेपर से किसी भी विलयन की अम्लता, क्षारीयता तथा उदासीनता का मापन किया जाता है। अब पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यानी कि पीएच मान से किसी भी घोल में या किसी भी विलयन में अम्ल तथा क्षारीयता का मूल्यांकन किया जाता है पीएच स्केल से। पीएच स्केल के बारे में आगे क्वेश्चन आएंगे, उसमें और ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी पीएच के बारे में। अगला क्वेश्चन है,
कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल पीएच मान में 3 स्तर होते हैं। एक में जो 0 से 7 तक होते हैं, एक में जो 7 से 14 तक होते हैं। यानी कि जो 0 से 7 तक होते हैं वे अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं, और जो 7 पर होते हैं वे उदासीन होते हैं, और जो 7 से 14 तक होते हैं वे कैसी प्रकृति होती है, उनकी क्षारीय प्रकृति होती है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है, वो 7 होता है। यानी कि शुद्ध जल प्योर वाटर की प्रकृति उदासीन होने के कारण, यानी कि 7 पर होने के कारण इसका पीएच मान 7 होता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल में कोई आयंस नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किया था, किसने किया था? ऑप्शन है प्रिस्टले, कैवेंडिश, न्यूटन या सोरेनसन। तो पीएच मान का जो निर्धारण किया था वो सोरेनसन एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने किया था निर्धारण। जबकि पीएच मान की खोज, पीएच वैल्यू की खोज एक वैज्ञानिक हुए लॉरेंसन या लॉरेंस वैज्ञानिक हुए, उन्होंने की है। अगर क्वेश्चन में लॉरेंस तथा सोरमन पहले तो ये पूछेगा नहीं बिल्कुल भी, सोरेनसन तथा लॉरेंस पूछेगा नहीं। अगर पूछ भी लिया तो आप कोई से भी है तो लॉरेंस पे या सोरेनसन पर कोई से भी आप टिक कर सकते हैं। आपका जब बाद में उस क्वेश्चन पेपर का निर्धारण किया जाएगा उस समय आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा, या तो लॉरेंस या सोरेनसन में। तो अगला क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? एक सामान्य व्यक्ति, तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है वो 7.35 से 7.45 की रेंज में कार्य करता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की बॉडी 7.35 से 7.45 तक किसी भी जो ये अगला ये क्वेश्चन में रक्त का पूछा गया है, मैं बॉडी की बात कर रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? यानी कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? 7 से जो 14 तक है वे क्षारीय प्रकृति की है, यानी कि इसकी हल्की सी क्षारीय प्रकृति होगी। तो पीएच मान कितना हो गया? 7.35 से 7.45 के बीच में रक्त यानी कि ब्लड का पीएच मान होता है, तथा इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी कि बेस होता है, क्षारीय होती है इसकी प्रकृति रक्त की यानी ब्लड की। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का आपको बताया था जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं वे अम्लीय होते हैं, और जो 7 से लेकर 14 तक होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? जो 7 से 14 तक होते हैं उनकी क्षारीय प्रकृति होती है। तो अम्लीय घोल का पीएच मान 0 से लेकर 7 तक होता है, यानी कि 7 से कम अगर किसी घोल की या विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय प्रकृति होगी। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? या उदासीन घोल जो होता है, यानी आपको बताया जो 0 से 7 तक होते हैं वे अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 तक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। जो 7 पर होते हैं वे उदासीन होते हैं, यानी कि उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे अम्ल कहलाते हैं। यानी कि जो अम्ल होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वे क्षार होते हैं।
तो जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं वे अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? बेस यानी कि क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल तथा क्षार की पहचान की जाती है लिटमस पेपर से, मिथाइल ऑरेंज से, पीएच स्तर से या सभी से? तो इसका आंसर होगा सभी से, क्योंकि लिटमस पेपर से भी अम्ल क्षार की पहचान की जाती है, मिथाइल ऑरेंज से भी और पीएच स्तर से भी। लिटमस पेपर के बारे में तो आपको बताया जा चुका है। अब जानते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है उससे भी पीएच मान की तरह ही एक संकेतक होता है जिससे किसी भी विलयन का अम्ल तथा क्षार ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि मिथाइल ऑरेंज पर अगर किसी लिक्विड को डाल देते हैं और वो लाल रंग का हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज लाल कलर का हो जाता है, तो संबंधित विलयन कैसा है? अम्लीय है। संबंधित अम्ल कैसा है? अम्लीय है। यदि मिथाइल ऑरेंज पर किसी विलयन की कुछ बूंदें डाल दी जाती है और वो पीले रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है, तो संबंधित विलयन कैसा है? क्षारीय है। तो संबंधित विलयन कैसा है? क्षारीय है। तो लिटमस पेपर से, मिथाइल ऑरेंज से तथा पीएच स्तर से किसी भी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? जो दूध कार्य करता है वो 6.4 से 6.6 के बीच में, यानी कि पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच में काम करता है। जो दूध यानी कि मिल्क होता है, तो दूध का पीएच मान कितना हो गया? 6.4 हो गया, यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। यानी कि जो 7 से 14 की तरफ होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र यानी कि यूरिन का पीएच मान कितना होता है? यूरिन का पीएच मान 6 होता है। यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। अगला क्वेश्चन है, कितने पीएच मान पर जो होने वाली वर्षा होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। तो वर्षा जो होती है अगर वो 5.6 पीएच मान 5.6 से कम होती है तो वर्षा को अम्लीय कहा जाता है। वर्षा को अम्लीय कहा जाता है। जब पृथ्वी से अलग अलग माध्यम से एरोसोल जाते हैं। एरोसोल मतलब धूल मिट्टी के कण, कालिक के कण, धुआं, बर्फ के कण, नमक के कण जब वायुमंडल में इकट्ठा हो जाते हैं तो वे सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। और ये सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड आपस में क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो यही सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल यही अम्ल वर्षा का अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। यानी कि कोई भी वर्षा अम्लीय होगी यदि उसका पीएच मान 5.6 से कम है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर किस पीएच रेंज के बीच में काम करता है? मानव का शरीर, तो मानव का शरीर उदासीन से क्षारीय की तरफ
क्षारीय की तरफ वर्क करता है, काम करता है, यानी कि 7 से 7.8 के बीच में, 7 से 7.8 के बीच में मानव का शरीर काम करता है। अब थोड़ा पीएच मान के बारे में। पीएच मान होता क्या है? पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच मान। तो इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुए लॉरेंस वैज्ञानिक हुए, उन्होंने किए हैं। लेकिन इस पीएच का निर्धारण यानी कि इसको विस्तार से समझाने वाले वैज्ञानिक हुए सोरेनसन, एक वैज्ञानिक हुए ने जिन्होंने इसे बारीकी से समझाया पीएच स्केल को। तो पीएच जो स्केल होता है उससे कोई भी घोल अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, पॉइंट होते हैं। जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं और 7 पर उदासीन हो जाते हैं, और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब इसमें समझते हैं जो 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक होते हैं। 7 से जब 0 की तरफ बढ़ते हैं तो कोई भी विलयन उतना ही ज्यादा प्रबल अम्लीय होता है, यानी कि स्ट्रोंग एसिड होता है, जैसे H2SO4 यानी कि तेजाब, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? एक स्ट्रोंग एसिड है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक स्ट्रोंग एसिड है। तो ये कैसे होते हैं? यानी कि जो 7 से 0 की तरफ जाते हैं वे कैसे होते हैं? स्ट्रोंग एसिड होते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, जो 0 से 3.5 के बीच में और 3.5 से 7 के बीच में। जो 3.5 से 0 की तरफ होते हैं वे स्ट्रोंग होते हैं एसिड, और जो 3.5 से 7 के बीच में होते हैं वे हल्के यानी कि कम प्रबल अम्लीय होते हैं, जिन्हें दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड भी कहा जाता है, और 7 पर उदासीन होते हैं। जबकि 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होते हैं कोई भी विलयन, यानी कि 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो कोई भी विलयन उतना ही क्षारीय होगा। जैसे NaOH कास्टिक सोडा इतना तीव्र क्षारीय होता है कि अगर इसके संपर्क में कोई कपड़ा आ जाए तो उसे भी जला देता है, त्वचा आ जाए तो उस पर फफोले डाल देता है। तो पीएच मान से किसी भी घोल की अम्लीयता तथा क्षारीयता तो ज्ञात की ही जाती है, बल्कि इससे यह भी ज्ञात किया जाता है कि कोई विलयन कितना प्रबल अम्लीय है या दुर्बल अम्लीय है, उदासीन है, या कितना प्रबल क्षारीय है या कितना दुर्बल क्षारीय है। तो इसका मेजरमेंट पीएच स्केल से किया जाता है। जबकि मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, इनसे केवल किसी भी विलयन की क्षारीयता तथा अम्लीयता, उदासीनता का ही मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि ये नहीं बता सकते कि कोई भी विलयन कितना अम्लीय या कितना क्षारीय है। तो फ्रेंड्स, ये आज की क्लास है। कुमार कोचिंग चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद।